दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना चाहते हैं। इसी कारण से काफ़ी सारे लोगों ने अपना आईएलटीएस या ओईटी, सीबीटी कंप्लीट किया हुआ है और काफ़ी सारे लोग ओईटी की कोचिंग ले रहे हैं, आईएलटीएस की कोचिंग ले रहे हैं और काफ़ी सारे लोग नर्सिंग कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इन दिनों में काफ़ी कम रिक्रूटमेंट्स हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं तो भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जाके रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। इसके पीछे भी काफ़ी सारे कारण हैं जो आने वाले दिनों में आपको पता चलने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आया हूँ जो यूके गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए रिलीज की है और यह इन्फॉर्मेशन देख के आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि यह डेटा जो यूके गवर्नमेंट ने, एनएचएस ने जो पब्लिक के लिए रिलीज किया है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो डेफिनेटली इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखिए और जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैंने जो टॉपिक्स के बारे में बात किया उनमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे पहले नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मिलते रहती है। तो यह चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको मैं आज की इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ हम कोशिश करेंगे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपके स्क्रीन पर भी शेयर करें। तो यह जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है kingsfund.org.uk के तरफ से आ रही है और इस इन्फॉर्मेशन में हम देखने वाला है वर्क फोर्स बाय स्टाफ ग्रुप। स्टाफ को, जो भी एनएचएस के स्टाफ है, उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है और इस ग्रुप में नर्सेस एंड हेल्थ विजिटर, डॉक्टर्स और काफी सारे अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग जॉब्स जो एनएचएस में पाए जाते हैं उसके ऊपर डेटा है। बट टुडे वी विल मोस्टली फोकस ऑन द नर्सेस के जो जॉब है उसके रिलेटेड ही हम डेटा आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें दी हुई है। इन सारी इंफॉर्मेशन का ये जो वेबसाइट है और ये जो आर्टिकल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपको भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप अगर दूसरे प्रोफेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को भी आप उस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नर्सेस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक दिया है चेंज इन वर्कफोर्स नंबर ओवर टाइम, तो यहाँ पे 2009 से लेकर सितंबर 2023 तक का डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2009 में कितने स्टाफ यूके एनएचएस में काम करते थे और अभी आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट जो वर्कफोर्स है बढ़ चुका है। सितंबर 2009 में जितने लोग काम करते हैं उससे 22% नर्सेस यूके एनएचएस में बढ़ चुके हैं। चेंज इन स्टाफ ग्रुप ओवर टाइम, आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सम स्टाफ ग्रुप हैव सीन डिक्लाइन इन ग्रोथ ओवर द ईयर। नर्सेस, चिल्ड्रन नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग का जो आप ग्रोथ देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा बढ़ा है ओवर द टाइम। चिल्ड्रन नर्सिंग का ग्रोथ 75% हुआ है एंड एडल्ट नर्सिंग का ग्रोथ 35% हुआ है। यहाँ पे आप इनके चार्ट में देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ये पूरे आर्टिकल में वो है इंटरनेशनल स्टाफ के बारे में, क्योंकि हम सब लोग इंटरनेशनल नर्सेस है और हमें जो भी इंटरनेशनल स्टाफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूके's current immigration policy allows health and social care staff to apply for a visa to work in the UK for up to 5 years. The NHS would not be able to function without its international workforce. तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि NHS जो है वो विदाउट देयर इंटरनेशनल वर्कफोर्स दे कैन नॉट वर्क। बिना इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के NHS है बिल्कुल काम नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि NHS गवर्नमेंट भी आपके काम को, आप जब यूके आना चाहते हैं या यूके आते हैं तो आपको कितना अप्रिशिएट करती है। ये इनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है। हु अकाउंट फॉर नियरली 1 in every 5 people who work in the health service। तो जो भी हेल्थ सर्विसेज में एनएचएस में, चाहे वो एनएचएस हो या प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर हो, वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 5 में से एक जो व्यक्ति होता है वो इंटरनेशनल वर्कर होता है। सम जॉब रोल्स आर मोर रिलायंट देन अदर इंटरनेशनल स्टाफ। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल स्टाफ मेक अप 37% ऑफ डॉक्टर्स कंपेयर्ड विद जस्ट ओवर 5% ऑफ मैनेजर। तो डिफरेंट जो प्रोफेशंस है उसमें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ स्टाफ इंटरनेशनल है। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में इंटरनेशनल लोग है वो है डॉक्टर्स, करीब 35%
ऑफ डॉक्टर्स इन NHS आर इंटरनेशनली ट्रेंड। जो नर्सेस है, नर्सेस 27.2% नर्सेस जो है वो इंटरनेशनली ट्रेंड है, और बाकी के स्टाफ भी आप लोग चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। और इनके दूसरे वाले लाइन ग्राफ में आप देख सकते हैं कि द प्रपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टाफ हैज बीन इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टाफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2009 में इंटरनेशनल स्टाफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 7% था, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, हम EEA यानी यूरोपियन यूनियन में नहीं आते हैं, तो हम स्पेशली फोकस करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि इंडियन नर्सेस, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के जो भी हमारे एशियन नर्सेस है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम दिसंबर 2023 तक 15% जो वर्कफोर्स है इंटरनेशनल स्टाफ का वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। एंड डेमोग्राफिक उसमें इंटरेस्टेड है कि कितना % फीमेल स्टाफ है, कितना % मेल स्टाफ है, कितना इथनिक माइनॉरिटी वाले कितने % स्टाफ है, वो भी आप अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं। आपको काफी हेल्प होगा अगर आप इसको जानने में इंटरेस्टेड है। तो अभी हमारी जो अगली सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने मिलेगा हमको, वो रहेगा वैकेंसी रेट। वैकेंसी रेट में लिखा है वैकेंसीज रिमेन अ बिग कंसर्न विद एस्टिमेट 1,11,000 पोस्ट करंटली अनफिल्ड substantively. Although the NHS workforce has been growing, demand for NHS service has been growing faster and the health service has not been able to recruit and retain sufficient staff to keep up. तो यहाँ पे बताया है कि पूरे NHS में आप अगर देखेंगे कि कितने स्टाफ काम करते हैं, कितनी वैकेंसीज है, तो टोटली NHS में अभी 1,11,000 वैकेंसीज है। इसमें अलग अलग प्रोफेशंस की वैकेंसीज है। अगर आप नीचे ये ग्राफ जब देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि 2023-2024 का जो थर्ड क्वार्टर है उसमें 34,000 नर्सेस की वैकेंसी अभी भी NHS में है, जो कि अगर आप क्वार्टर 1 में देखते थे तो वहाँ पे 43,000 नर्सेस की वैकेंसी थी। मेरे ख्याल से इन्होंने काफी सारे जो यहाँ पे एज ए हेल्थ केयर असिस्टेंट नर्सेस काम कर रहे थे पिछले काफी सालों से, उन लोगों को इन्होंने हॉस की ट्रेनिंग कराया और उनको नर्स बनाया, तो उसके कारण इनकी जो वैकेंसीज है 43,000 जो क्वार्टर 1 में था वो कम होकर 34,000 हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सेस की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। नर्सेस अभी यहाँ पे 34,709 नर्सेस की वैकेंसीज थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023-2024 में देखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि नर्सेस की वैकेंसी अभी भी NHS में काफी ज्यादा है। अगर आपने IELTS या OET पास किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जल्द ही यहाँ पे वैकेंसीज फिर से शुरू हो जाएगी और रिक्रूटमेंट फिर से शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे और अगर आप नीचे डेटा देखोगे तो यहाँ पे बताया है कि स्टाफ लोग क्यों छोड़ रहे हैं। तो नंबर 1 जो रीजन है स्टाफ लोग जॉब छोड़ रहे हैं NHS से, उसका रीजन है हेल्थ के कारण वो लोग अपना जॉब छोड़ रहे हैं। और नंबर 2 का जो रीजन है वो है वर्क लाइफ बैलेंस के कारण लोग यहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं। उसके बाद स्टाफ सेटिस्फेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो 2023 का जो इन्होंने डेटा लिया था उसमें 31% लोगों ने बताया कि जो पे NHS में मिल रहा है वो अच्छा है, ठीक है, उससे लोग हैप्पी है। और 32% लोग बोल रहे हैं कि वो अपना जो स्टाफिंग लेवल है NHS में उससे वो खुश है, हैप्पी है। और 29.12% लोग NHS को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। तो ये भी डाटा काफी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही अब अगर आप यहाँ पे जो ब्लू टिक दिख रहा है, यहाँ पे रीड नाउ दिख रहा है, वहां पे अगर क्लिक करोगे तो उनके वेबसाइट में और डिटेल में और कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे, जिसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां पे द हेल्थ एंड केयर वर्कफोर्स के बारे में बताया है। द वर्कफोर्स क्राइसिस एंगल्फिंग द हेल्थ एंड केयर सिस्टम इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन NHS. Increases in staff numbers are not keeping pace with demand for staff and services in 2021-2022. For the first time, the number of people working in adult social care England fell and there are now 1,65,000 vacancies. तो ये डेटा जो बता रहा है थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन अगर आप इसमें भी फिर नीचे जाओगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में बात किया है। तो ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि द ट्रेनिंग पाइपलाइन फॉर डॉक्टर्स, नर्सेस, allied health professionals and other staff across health and care takes many years to complete and relies not just on universities and other further education providers but on the health and care system being able to provide good quality education placements. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर हम ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे सालों लग जाएंगे, बट डेफिनेटली उनको अच्छे नर्सेस डॉक्टर्स मिलेंगे ही। लेकिन इन्होंने बाद में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में भी बोला है। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट विल ऑलवेज प्ले अ पार्ट इन द हेल्थ एंड केयर वर्कफोर्स। तो इन्होंने बोला है कि हेल्थ एंड केयर वर्कफोर्स में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हमेशा बहुत ज्यादा काम करेगा और उसका इंपॉर्टेंस हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा। बिल मॉर्गन्स रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट इमिग्रेशन हैज नॉट बीन यूज्ड स्ट्रेटेजिकली एंड दैट पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड टू यूज दिस लीवर इफेक्टिवली। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मस्ट फॉलो अ कोड ऑफ प्रैक्टिस टू एंश्योर दैट एनी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इज कैरिड आउट इज in an ethically responsible manner. Successful use of international
international recruitment also requires other steps to create a supportive immigration policy, building on the streamlined health and care visa process and arrangement for mutual recognition of qualification with other countries। तो इन्होंने बोला है कि इसमें भी इन्होंने इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को स्टॉप करने के बारे में कुछ भी बात नहीं की है। इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को। तो आप अभी भी अगर चिंतित है तो इस वीडियो को देख के आपकी पूरी चिंता दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग जो रिसर्च करते हैं वर्कफोर्स के ऊपर, वो लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को अच्छे से यूज नहीं किया। अगर वो लोग अच्छे से यूज करते हैं तो इनको काफी अच्छा वर्कफोर्स यूके में मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये सारे जो डिटेल्स हमने यहाँ तक देखे हैं उसमें कहीं पे भी रेड लिस्ट कंट्रीज से लोगों को रिक्रूट करने के बारे में नहीं बोला है। तो अभी भी आप अगर रेड लिस्ट कंट्रीज से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको बता दूं कि आने वाले कुछ सालों तक तो डेफिनेटली रेड लिस्ट कंट्रीज से रिक्रूटमेंट शुरू नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को इथिकल रिक्रूटमेंट में ज्यादा ध्यान देना है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इंडिया से देख रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी न्यूज है। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आप लोग रिक्रूटमेंट को डेफिनेटली देखने वाले हो, और इसी चैनल से आपको सारी गुड न्यूज हमेशा मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। अगर आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ही तरफ से दे रहा हूँ तो रिसेंटली मैंने NHS के जो रिक्रूटर्स है उनके साथ वीडियो बनाया था, उन वीडियोस को आप यहाँ पे क्लिक कर देख सकते हो। वो वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।